स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम JKSSB की विज्ञापन संख्या 06 साल 2026 की उस भारी भरकम और जटिल प्रशासनिक भाषा को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करने वाले हैं। भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार सरकारी अवसर है और इसके हर एक पहलू को समझना आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 357। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। खैर, ये महज एक नंबर नहीं है, ये सीधे तौर पर उन 357 सरकारी पदों को दर्शाता है जो इस भर्ती के तहत भरे जाने हैं। दांव वाकई बहुत बड़ा है और इस शानदार मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और ये रहा इसका पुख्ता सबूत। आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पब्लिक वर्क्स यानी R&B विभाग में पूरे 357 विज्ञापित पदों पर एक बेहतरीन मौका आपका इंतजार कर रहा है। एकदम पक्की खबर है। इस पूरे एनालिसिस को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले हम इस बड़े सरकारी अफसर को समझेंगे, फिर पात्रता मानदंडों की जांच करेंगे, इसके बाद ड्राफ्ट्समैन और वर्क सुपरवाइजर के पदों को देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया जानेंगे और आखिर में चयन प्रक्रिया के नियमों पर बात करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, एक बड़ा सरकारी अवसर। अब सवाल ये है कि ये नौकरियां आखिर हैं कहाँ? तो देखिए, ये मांग सीधे पब्लिक वर्क्स यानी R&B विभाग की तरफ से जम्मू और कश्मीर संभागों में सीधी भर्ती के लिए आई है। सच कहूँ तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पात्रता मानदंडों की जांच। किसी भी पद को देखने से पहले यह सबसे बड़ा फिल्टर है जिसे आपको पार करना ही होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है डोमिसाइल। आपके पास जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और 30 अगस्त 2026 के सख्त कट ऑफ तारीख तक या उससे पहले का होना चाहिए। इसके बिना समझ लीजिए बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब उम्र की बात कर लेते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपन मेरिट के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है। वहीं SC, ST, RBA और EWS जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए यह 43 साल है और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए इसे 42 साल रखा गया है। तो बस जल्दी से चेक कर लीजिए कि आप इन कानूनी पैमानों में फिट बैठते हैं या नहीं। अब आते हैं भाग 3 पर, ड्राफ्टमैन और वर्क सुपरवाइजर के पद। यहाँ इन 2 अलग अलग करियर रास्तों को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास ड्राफ्ट्समैन सिविल का पद है, जिसके लिए आपको 2 साल का ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा चाहिए। यहाँ सैलरी पे लेवल 4 की मिलेगी और कुल 97 रिक्तियां हैं। दूसरी तरफ वर्क सुपरवाइजर का पद है, जिसके लिए सिर्फ मैट्रिक और ITI सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसका पे लेवल SL2 है, लेकिन यहाँ पदों की संख्या काफी ज्यादा है, पूरे 260 पद। दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के मौके हैं। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से यानी भाग 4 पर चलते हैं। चरण दर चरण आवेदन प्रक्रिया, यानी असल में अप्लाई कैसे करना है। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल रट लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2026 को आया था। एप्लीकेशन पोर्टल 1 अगस्त 2026 से खुल चुका है और चूंकि आज 3 अगस्त 2026 है, इसका सीधा सा मतलब है कि आवेदन की खिड़की अभी पूरी तरह से खुली है, लेकिन समय बहुत तेजी से 30 अगस्त की आखिरी डेडलाइन की तरफ भाग रहा है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआती तारीख 1 अगस्त 2026 तय की गई है, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब भला इंतजार किस बात का। लेकिन ठहरिए, सबसे अहम बात ये है कि 30 अगस्त 2026 की कट ऑफ तारीख पत्थर की लकीर है। ये सिर्फ फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नहीं है, बल्कि इसी दिन तक आपके सभी जरूरी और वैध सर्टिफिकेट्स भी आपके हाथ में होने चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं मिलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इस पूरी उलझाऊ प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांट देते हैं ताकि अप्लाई करना एकदम सरल हो जाए। स्टेप 1, अपना वैध डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लें। स्टेप 2, ये पक्का करें कि फॉर्म में आप जो नाम, जन्म तिथि और माता पिता का नाम भर रहे हैं वो बिल्कुल आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट से मैच करता हो। स्टेप 3, सीधे jkssb.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन फॉर्म भरें। और फाइनली स्टेप 4, ऑनलाइन फीस जमा करें और हाँ, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात पैसों की। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 600 रुपए और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 500 रुपए रखी गई है। और ध्यान दें,
पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। अगर आपने फीस नहीं भरी तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। एक और बात, एक बार पेमेंट हो गया तो किसी भी हाल में कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो फॉर्म जरा ध्यान से भरिएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, चयन प्रक्रिया। मान लीजिए आपने फॉर्म सही से भर दिया, अब आगे क्या? तो सुनिए, परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होगी। सारे सवाल सिर्फ अंग्रेजी में होंगे और यहाँ आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, तो भाई तुक्के मारने से बिल्कुल बचना है। और हाँ, परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना सख्त मना है। एक बात एकदम साफ कर दी गई है, अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया है या आपने परीक्षा दे दी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है। ये सिर्फ एक अस्थायी अनुमति है। अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी गड़बड़ी या धोखाधड़ी पकड़ी गई तो आपका आवेदन उसी वक्त बिना किसी सोच विचार के रद्द कर दिया जाएगा। तो आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस पूरी सरकारी प्रक्रिया का मुख्य नियम यही है कि आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ये साबित करें कि आपने अपनी सारी योग्यताएं 30 अगस्त की कट ऑफ तारीख तक या उससे पहले हासिल कर ली थी। कुल मिलाकर सब कुछ इसी एक तारीख के इर्द गिर्द घूमता है। तो इन सख्त डेडलाइंस और नेगेटिव मार्किंग के खतरे को देखते हुए आज ही आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जवाब एकदम सीधा है, आज ही अपने सभी कागजातों की अच्छी तरह से जांच करें और बिना एक भी दिन बर्बाद किए अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता।